हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है पोस्ट वायरल फटीग। पोस्ट वायरल फटीग का मतलब होता है किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद में जो कमज़ोरी रहती है, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं और उनको उसमें किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलती है या लिमिटेड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ये क्रॉनिक वायरल फटीग क्या है और इसके लक्षण क्या है, ये क्यों होता है और इसकी वेरियस होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। पोस्ट वायरल फटीग इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं लाखों लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं और जब इन्फेक्शन इनका ओवर हो जा रहा है तो ये कमज़ोरी महसूस करते हैं और इस कमज़ोरी के साथ साथ में इनको अपने डेली रूटीन वर्क में आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। तो बेसिकली इस फटीग में क्या क्या लक्षण आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि अत्यधिक मानसिक रूप से कमज़ोरी महसूस होना और शारीरिक रूप से कमज़ोरी महसूस होना। फिर दूसरा सिम्टम है इसका कि मसल पेन या जॉइंट पेन। पेशेंट को जो जॉइंट्स होते हैं या जोड़ होते हैं और उसकी मांसपेशियों में दर्द महसूस हो रहा है। तीसरी चीज़ है कि एकाग्रता में और उनकी याददाश्त में कमी आना। तो ये भी सिम्टम अक्सर देखा जा रहा है और साथ ही में ये भी कि नींद की भी उनकी प्रभावित हो रही है। इवन ऐसा देखा जा रहा है कि अगर वो नींद भी ले लेते हैं तो उसके बाद भी ये कमज़ोरी बनी रहती है या प्रॉपर रेस्ट करने के बाद में भी ये कमज़ोरी बनी रहती है, जिसकी वजह से वे अपना सामान्य दिनचर्या वाला काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ये जो पोस्ट वायरल फटीग कंडीशन आ रही है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये बेसिकली किस कारण से होता है। जब पहली बार वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिसे साइटोकाइनिन्स कहते हैं। तो इनकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर में बढ़ जाती है और जब ये इन्फेक्शन ओवर हो जाता है तो इसकी क्वांटिटी नॉर्मलाइज हो जाती है या इनकी संख्या नॉर्मल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में भी ये साइटोकाइनिन्स बढ़े हुए पाए जा रहे हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वो पोस्ट वायरल फटीग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरी चीज़ जो नर्वस टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो भी इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जिसकी वजह से कुछ मानसिक लक्षण भी प्रकट हो रहे हैं, जैसे कि एकाग्रता में कमी या मेमोरी में कमी या फिर चिड़चिड़ापन इत्यादि। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्तमान में इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर विदेशों में पोस्ट रिकवरी क्लिनिक्स को मेंटेन किया जा रहा है कि इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स होते हैं या वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित जो पेशेंट्स होते हैं, तो वो अपना रिकवरी कर सकें, या उनके रिकवरी के लिए वेबसाइट भी डेवलप की गई है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या उनको वेरियस सजेस्टिव एक्सरसाइजेस वगैरह बताई जाती हैं। चूँकि हमारे यहाँ पर जो कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसके लिए अवेलेबल नहीं है, यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं वो पेन किलर्स या जैसे कि जो कि पेन किलर्स में पैरासिटामॉल वगैरह आती हैं, या कई बार एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे कि आइबुप्रोफेन वगैरह प्रेस्क्राइब कर देते हैं। मगर ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उनको जॉइंट पेन्स होंगे या मस्कुलर पेन्स हैं तो जब तक ये मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तब तक उनको रिलीफ है, लेकिन
अगर वो बंद कर देते हैं तो पेन्स फिर से आ जाते हैं, और या फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि एसिडिटी या किडनी पर बैड इफ़ेक्ट्स, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो होम्योपैथी इस पोस्ट वायरल फटीग को कवर करने में किस प्रकार से सक्षम है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी मेडिसिन्स बताऊंगी जो कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और दूसरी चीज़, जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं वो नॉन एडिक्टिव हैं, यानी इनका एडिक्शन नहीं होता। तीसरी चीज़ कि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं, और साथ ही में कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती जिसके कारण कि दूसरी कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हों। तो चलिए, इस श्रृंखला में पहली मेडिसिन जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो है एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा नर्वस सिस्टम पे काम करती है, और जो कमज़ोरी है उसको दूर करके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती है, और साथ ही में जो उसके साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स होती हैं जैसे कि नींद न आना, एकाग्रता में कमी, या फिर याददाश्त में कमी, तो चिड़चिड़ापन, इन सारी चीज़ों को दूर करके शरीर को स्फूर्तिमय बनाती है, और जो कमज़ोरी है उसको भी दूर करने में सक्षम है। इसके बारे में कहा गया है कि दिस इज़ द बेस्ट टॉनिक आफ्टर द एग्जॉस्टिंग डिजीजेस, यानी कोई भी एग्जॉस्टिंग डिजीज़ होती है, किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ हो, तो उसके बाद ये बेस्ट टॉनिक की तरह काम करती है, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो नर्वस सिस्टम पे है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक फटीग सिंड्रोम के लिए भी अच्छी मेडिसिन है, और या फिर पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसकी डोजेस के बारे में जान लेते हैं कि एवेना सटाइवा की एडल्ट केसेस में 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी के में डालकर दिन में 3 बार लिया जाना चाहिए। चलिए, हम दूसरी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं, और ये है 5-फॉस। 5-फॉस जो 6-6 कॉम्बिनेशन में एक पोटेंसी में लिया जा सकता है। ये एक ऐसे सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जब इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो वेरियस सिम्टम्स आते हैं। तो इनमें एक इम्पॉर्टेंट है कि शारीरिक और मानसिक कमज़ोरी। तो 5-फॉस में 5 फॉस बायोकेमिक सॉल्ट्स को इंक्लूड किया गया है: फेरम फॉस, कैलकेरिया फॉस, मैग्नीशिया फॉस, काली फॉस और नाट्रम फॉस। तो ये सारे फॉस जो हैं वो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को कवर करते हैं, और ये टिश्यूज़ जो अफेक्ट होते हैं उनके द्वारा जो कमज़ोरी प्रोड्यूस होती है उसको दूर करने में सक्षम हैं। एक टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है। जो व्यक्ति किसी बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाते हैं उसमें इसको दिया जाना चाहिए। तो ये 5-फॉस 6-6 कॉम्बिनेशन में, और इसकी 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। ये एक एडल्ट डोज है, और बच्चों के केसेस में 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार दी जा सकती हैं। फिर तीसरी मेडिसिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये है अश्वगंधा मदर टिंचर। अश्वगंधा मदर टिंचर, अश्वगंधा को विटानिया सोमनीफेरा कहा जाता है, और इसके बहुत उपयोगी होने के कारण इसको इंडियन जिनसैंग भी कहा जाता है, यानी शरीर में वाइटलिटी का संचार करता है, और ये हमारी एनर्जी को रीस्टोर करता है, शरीर को रेजुवनेट करता है, और प्रॉपर तरीके से नींद लाकर शरीर की कमज़ोरी को दूर करता है, और शरीर के विभिन्न सिस्टम को मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से इसका जो यूज़ है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत उपयोगी है, और बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण हैं, जैसे एंटी डायबिटिक भी है, जो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं तो उनके लिए दिया जाता है। ये एनीमिया के लिए भी दिया जाता है, या थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी दिया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं पोस्ट वायरल फटीग, यानी वायरल इन्फेक्शन होने के बाद जो कमज़ोरी उत्पन्न होती है उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो उसमें अश्वगंधा भी एक है।
ये शरीर को एनर्जी प्रदान करती है या ये शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में काफ़ी उपयोगी है। इसकी जो डोजेस हैं वो 10 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार सेवन किया जाना चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। और ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये कमज़ोरी को दूर कर और शरीर को ऊर्जावान और स्फूर्तिमय बनाने रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार हैं। और इसी तरह से कई होम्योपैथिक औषधियाँ और भी हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख औषधियाँ थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से बताइए कि इस मैथ के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।